तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट हो रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है जिसमें मैंने कंसेप्ट समझाया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, वो मेरे डिफरेंट वीडियोज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टी एस ग्रेवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, गोल्ड एंड सिल्वर 2:5 में बिजनेस करते हैं। कॉपर आ रहा है 1/4 के लिए और प्रीमियम ला रहा है 14,000। इस क्वेश्चन में कॉपर कैपिटल कितनी लाएगा वो मेंशन नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री होती है हमारी, जब बिजनेस में पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें एब्रिविएशंस यूज नहीं करने हैं आपको। 14,000 और सेकेंड एंट्री होगी, यहां पे मैं नरेशंस नहीं लिख रहा हूं। सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू गोल्ड टू सिल्वर। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन सिंपल है, जैसे ये सिंपल केस है रेशो का, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, कोई बात को घुमाया फिराया नहीं है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो के इक्वल निकल के आएगी अगर आप सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे आप टाइम बचाएंगे, जो ओल्ड रेशो है उसको ही सैक्रिफाइसिंग रेशो ले लेंगे। तो 14,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो मैं यहां पे लिख देता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में गोल्ड और सिल्वर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 2:5 में। तो 2:5 यानी 4,000 एंड 10,000। तो बस इतनी सी एंट्री थी और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी थी जो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन के अंदर विमल निर्मल दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में बिजनेस करते हैं। कैलाश एक न्यू पार्टनर है और इस बार कैलाश अपना शेयर कितना लाया है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। निर्मल अपने शेयर का 2/5 कैलाश को देता है। लिखा हुआ है निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ। तो इस बार आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि निर्मल ने कैलाश को कितना दिया है, मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही विमल ने दिया है अपने शेयर का 1/5। लिखा हुआ है विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ कैलाश। तो विमल ने कैलाश को कितना दिया है ये आपको इसके शेयर 3/5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। मतलब सैक्रिफाइस कितना किया है वो अभी हमें पता नहीं है। क्यों? इस ऑफ की वजह से। ये ऑफ बहुत खतरनाक चीज है, बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि विमल ने 1/5 अपने शेयर में से सैक्रिफाइस किया है और निर्मल ने 2/5 अपने शेयर में से सैक्रिफाइस किया। ये सच्चाई नहीं है। अपने शेयर का 1/5 मल्टीप्लाई करके पता चलेगा कि विमल ने कैलाश के फेवर में कितना सैक्रिफाइस किया है। तो बच्चों इसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो भी पता चल जाएगी। जरा करते हैं इसको। विमल्स सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ कैलाश के लिख देता हूं मैं। 3/5 का 1/5 यानी 3/25। ठीक है। निर्मल्स सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ कैलाश। निर्मल ने अपने शेयर 2/5 का 2/5 अपने शेयर 2/5 का 2/5 दिया है तो 4/25।
तो 3/25 दिया है विमल ने। अब पता चला हमें कि सैक्रिफाइस कितना किया है, पिज्जा कितना दिया है। मैं हमेशा पिज्जा का एग्जांपल लेता हूं, तो पिज्जा कितना दिया है विमल ने, अब पता चला है। ऐसे ही निर्मल ने कितना पिज्जा दिया है वो अब पता चला है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें पता चल गई 3:4। तो आगे अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो बोलेंगे तो फाइंड कर सकते हैं हम, अगर नहीं बोला तो अब हम शेयर निकाल लेते हैं जल्दी से कैलाश का। कैलाश को 2 टुकड़े मिले हैं भाई, देखो ध्यान से, ये एक टुकड़ा है पिज्जा का, ये दोनों को प्लस कर दो, 3/25 प्लस 4/25, 7/25। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, न्यू रेशो निकाल लेते हैं। चलिए मैं न्यू रेशो भी निकाल देता हूं इस क्वेश्चन में। तो कैलाश का शेयर हो रहा है 7/25। अब विमल और निर्मल का न्यू शेयर क्या है देख लेते हैं जरा। विमल्स न्यू शेयर, (3/5 - 3/25) 12/25। और निर्मल्स न्यू शेयर 2/5 - 4/25। 6/25 और 7/25 कैलाश का शेयर है। तो हमें कैलाश का शेयर चाहिए था। न्यू रेशो तभी निकालना है जब क्वेश्चन में बोला है न्यू रेशो के लिए, वरना हमें कैलाश का शेयर चाहिए था। वो कैलाश का शेयर आ चुका है, क्योंकि कैलाश के शेयर से ही आप गुडविल वैल्यूड में उसका प्रीमियम फाइंड कर सकते हो। नहीं तो कैसे करते हैं? अगर क्वेश्चन में प्रीमियम गिवन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीमियम गिवन था तो इजी हो गया, बट इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं दिया है, तो आप फाइंड कर सकते हो कैसे। ये 75,000 इंटू 7/25, आप सोच के देखिए कितना लाना चाहिए उसको, जितने शेयर के लिए वो आ रहा है, वो आ रहा है 7/25 के लिए। ठीक है, तो पूरी फर्म की गुडविल है 75,000, तो 7/25 यानी 21,000 उसको प्रीमियम लाना चाहिए। ठीक है, तो प्रीमियम उसको कितना लाना चाहिए? 21,000। तो चलिए इसको करते हैं जरा। Cash account debited to premium for goodwill 21,000। कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, नहीं है तो हम जबरदस्ती नहीं लाएंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू विमल और निर्मल के कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशो में प्रीमियम को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या था? मैंने तो रब कर दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशो था 3:4। तो 3:4 SR सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:4 में हम करेंगे इसको। तो 9,000 12,000। तो इसको नोट करने के लिए स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 के बी पार्ट में बी और सी का 3:2 रेशो गिवन है और डी प्रीमियम लेके आ रहा है 2100 और 1/4 उसका शेयर है। क्वेश्चन में लिखा है कि डी ने 1/6 बी से लिया है और 1/12 सी से लिया है। ठीक है, 1/6 उसने बी से लिया है और 1/12 उसने
सी से लिया है, तो यहां पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो इजीली निकल आएगी हमारी। 1/6 उसने बी से लिया है और सी से 1/12 लिया है। फ्रॉम लिखा हुआ है, ऑफ नहीं लिखा है, तो मल्टीप्लाई का कोई भी चक्कर नहीं है। सीधे आप इसका एलसीएम लेके 2:1 रेशो निकाल सकते हैं। 12 अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई है। ठीक है, 1/6 उसने बी से लिया था, 1/12 सी से लिया था, तो इसका मतलब बी और सी ने सैक्रिफाइस कितना किया, 1/6 एंड 1/12, उसका रेशो बनाया तो 2:1, तो 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2100। अब इस 2100 को प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड 2100 टू बी एंड टू सी 2:1 में करेंगे तो 1400 एंड 700, 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो यहां से मिली। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पॉज करके, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। इसमें भी हमारी रेशो का रिवीजन हो रहा है, जो हमने रेशोज के केसेस सीखे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज के, वो यहाँ पे रिवाइज हो रहा है। 22 क्वेश्चन में बी और सी 3:1 में बिजनेस करते हैं। डी प्रीमियम 15,000 ला रहा है, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक कहानी हो गई, वो ये कि सी ने बी का गर्दन पकड़ लिया और बोला कि भाई तू पहले ही इतना ज्यादा लेता, ऊपर से एक और को बुला रहा है, तो ऐसा है, अब या तो तुम दोनों बिजनेस कर लो या मुझे फ्री करो, मुझे आज़ाद करो, या तो मेरा शेयर बढ़ा दो या मुझे आज़ाद करो। तो झगड़े हो गए, पता नहीं क्या क्या बातें होने लगी कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ठीक है उसको आने दो, और इसके बाद उसको 1/3 देने के बाद जो बचेगा उसे हम इक्वली डिवाइड करेंगे हमेशा। उसको 1/3 दे दो और उसको बचेगा जो बाद में उसे हम इक्वली डिवाइड करेंगे। इसका मतलब सब पार्टनर्स इक्वली बिजनेस करेंगे, क्योंकि 3 लोग हैं और 2 लोग इक्वली ले रहे हैं, वो 1/3 के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब 1:1 इनका रेशो हो गया। तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर बचे हुए 2/3 का, क्योंकि 1/3 अगर हम उससे दे देते हैं तो बचे हुए 2/3 का हाफ, ये मैं लॉन्ग तरीके से आपको लॉन्ग मेथड से दिखा रहा हूं, अदरवाइज तो हमें समझ आ गया कि न्यू रेशो इनकी 1:1 है। बचे हुए 2/3 का, कई बार चीजें समझ आ जाती हैं फिर भी हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। और सी डी तो आया ही 1/3 के लिए है, तो अब हम क्या करेंगे 2/6 बेस सेम करने के लिए 2/6। तो हमें पता चल गया कि बी सी और डी का जो न्यू रेशो है वो 1:1 है। तो बच्चों क्वेश्चन वैसे पढ़ के पता चल गया था साफ कि डी 1/3 के लिए आ रहा है और बी और सी का फ्यूचर रेशो इक्वल रहेगा, तो 1:1 हो गया क्योंकि 3 पार्टनर है। लेकिन फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है न्यू ओल्ड माइनस न्यू, याद रखना है आपको। सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू क्यों होता है, वो आप उसके लिए मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है वो आप वीडियोस देख सकते हैं कंसेप्ट समझने के लिए। यहाँ पे सिर्फ टीएस ग्रेवाल सॉल्व करा रहा हूं मैं। तो B का ओल्ड रेशो है 3/4 और न्यू रेशो है 1/3। C का ओल्ड रेशो है 1/4 और न्यू रेशो है 1/3। सॉल्व करते हैं जरा। 9 - 4 5/12। सी यहां पे गेन कर रहा है। क्वेश्चन में एक नई चीज मिली हमें कि सी जो है ओल्ड पार्टनर वो सैक्रिफाइस करने के बजाय
गेन कर रहा है। समझ आया? जो मैं आपको झगड़ा सुना रहा था इनका कि गुस्से में सी ने बोला मुझे पहले ही इतना कम मिलता है 1/4, 1/4 मतलब 25%, तो मेरा शेयर बढ़ना चाहिए कम होने की बजाय। जब इन्होंने डिसाइड किया 111 तो सी का शेयर हो गया 33%। 3 लोगों का शेयर आप डिवाइड करो तो 33.3%, तो शेयर सी का बढ़ गया है सैक्रिफाइस की बजाय। मतलब ये न्यू पार्टनर के आने पे सी ने सैक्रिफाइस नहीं किया बल्कि अपना शेयर बढ़वा लिया। तो सी ने जो अपना शेयर बढ़वाया है वो फाइनली किससे मिला उसको? बी से, क्योंकि ओल्ड पार्टनर तो बी रह गया अब जो देने वाला है सबको। तो बी ने ही डी को दिया है, बी ने ही सी को दिया है। तो अब एंट्री क्या होगी बच्चों? कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, और जो पार्टनर गेन कर रहा है वो अपनी कैपिटल को डेबिट करवाएगा। ठीक है, तो पार्टनर सी गेन कर रहा था, सीज कैपिटल डेबिट, कैपिटल लिख देता हूं मैं, सीज कैपिटल, सिर्फ सी लिख दोगे चलेगा, सीज कैपिटल डेबिट टू, सारा का सारा मिलेगा ए बी को, क्योंकि सारा का सारा मिलेगा बी को क्योंकि सारा सेक्रीफाइस बेचारे बी ने किया है। तो 15,000 तो वो वाले मिल जाएंगे जो न्यू पार्टनर लाया है। सी का शेयर कैसे निकालेंगे? 1/12 सेक्रीफाइस किया है। किस में सेक्रीफाइस किया 1/12? गुडविल में। तो गुडविल कितनी हो गई पूरी फॉर्म की? गुडविल कितनी हो गई बच्चों पूरी फॉर्म की? 45,000। अब आप सोच रहे हो 45 कहां से आया? 1/12 सेक्रीफाइस किया है पूरी फॉर्म की गुडविल। पूरी फॉर्म की गुडविल के अगर 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट में एक पार्ट 15,000 है, तो पूरी फॉर्म की गुडविल कितनी हो गई? 15,000 इंटू 3, क्योंकि डी आया था 1/3 के लिए। तो 45,000 पूरी फॉर्म की गुडविल है। इस पूरी गुडविल में 1/12 सी ने गेन किया है, तो इसका 1/12 कैलकुलेट करते हैं। $3750 आएगा शायद, यस 3750। तो 3750 यहां पे आ गया, 18,750 टोटल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। गीता एंड सुनीता 3:2 में बिजनेस करते हैं। अनीता एक न्यू पार्टनर है जो अपना प्रीमियम 25,000 ला रही है और इनकी न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है। न्यू रेशो गिवन होने का मतलब खतरे की घंटी। इस क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि सैक्रिफाइसिंग निकाल दो। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल दो। न्यू रेशो 5:3:2 गिवन है और ओल्ड रेशो 3:2 गिवन है। तो यहां पे शॉर्टकट नहीं चलेगा। हमेशा याद रखना शॉर्टकट कब चलता है? जब सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की रेशो गिवन है और न्यू पार्टनर की शेयर गिवन है और कुछ भी बकवास क्वेश्चन में नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा, तो वो सिंपल केस होता है, उसमें आप शॉर्टकट लगा सकते हो। ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग सेम होती है उसमें। तो यहां पे हम जरा देख लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आ रही है। गीता सैक्रिफाइस पॉजिटिव है या नेगेटिव है देखना पड़ेगा। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ये याद रखना है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 3/5 माइनस 5/10 और सुनीता सैक्रिफाइस 2/5 माइनस 3/10।
ये तो इक्वल आ गया, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल है। गीता एंड सुनीता ने जो प्रीमियम 25,000 लाई है, नई पार्टनर उनकी अनीता, उसके लिए इक्वल सैक्रिफाइस किया है, जबकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल नहीं था, बट सैक्रिफाइस इक्वल किया है। तो अब आप सोचिए कि सैक्रिफाइस इक्वल किया है तो जो ये प्रीमियम लेके आई है न्यू पार्टनर, ये 25,000 रुपए भी इन दोनों को इक्वली देगी। आपको सोचिए कि कोई आ रहा है आपके लिए गिफ्ट ला रहा है और आप दोनों ने उसके लिए सेम सैक्रिफाइस किया, मतलब उसे बैठने के लिए जगह दी है, बिल्कुल बराबर बराबर सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। तो बिल्कुल बराबर बराबर सैक्रिफाइस किया तो वो जो गिफ्ट लाएगी वो भी बराबर बराबर। अगर वो 8 चॉकलेट लाई, 4 तुम्हें देगी, 4 तुम्हें देगी। अब यहाँ पे 25,000 रुपए लेके आई है, वो तो 25,000, 12,500, 12,500, ठीक है। तो एंट्रीज हो गई। कैश अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू प्रीमियम। अभी मैं जगह का मैं तो प्रीमियम लिख रहा हूं, सिर्फ पूरा लिखना होता है। और फिर प्रीमियम डेबिटेड टू गीता टू सुनीता इक्वली। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें ए और बी 5:3 में बिजनेस कर रहे हैं। सी 1/5 के लिए आया है, लेकिन ये 1/5 ए ने कैसे दिया है इसको 1/10 ऑफ नहीं लिखा है, अपनी प्लेट में से 1/10 निकाल के सी को दिया, और ऐसे ही बी ने सी को अपनी प्लेट में से 1/10 निकाल के दिया है। इसका मतलब क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो दे दिया आपको, यहीं पे पता चल गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशो 1/10 1/10 यानी कि 1:1 इक्वल, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, इक्वल। गुडविल वो कैश में लेके आ रहा है, पूरी फर्म की गुडविल 60,000 है और वो अपना प्रीमियम कैश में ला रहा है, तो 60,000 का 1/5 लाना पड़ेगा उसको 12,000। तो करते हैं इसकी एंट्री। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैश, कैपिटल भी लाया है वो, सॉरी, टू सीज कैपिटल $40,000, 12,000 और 52,000। सेकेंड एंट्री होगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू ए एंड टू बी। सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल है, कैसे पता चला 1/10 एंड 1/10। तो प्रीमियम लाया है 12,000। अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट आपको लग रहा है गड़बड़ है तो आप कंसेप्ट के लिए लिंक में जो मैंने वीडियो डाला है उसको आप देख लीजिए, वहां से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि हम सीधे कैसे फाइंड कर सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वैसे तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि 1/10 इसने दिया है, 1/10 इसने दिया है, ऑफ नहीं लिखा है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका आप रेशियो बना लीजिए। अगर ये फ्रैक्शंस उल्टे सीधे होते जैसे पिछले क्वेश्चन में 1/6 1/12 था तो हमने निकाल लिया था, बट इसमें 1/10 सीधा पता चल रहा है कि इक्वली सैक्रिफाइस किया है, तो 12,000 6,000 एंड 6,000। चलिए बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं, सीधे 25 मैंने गोल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने इसलिए गोल किया है कि बिल्कुल 22 के जैसा है, कोई भी चेंज नहीं है। तो अगर आपको 22 समझ में आ गया है तो 25 आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जैसा ही है, बिल्कुल नेम चेंज किए हैं, डिजिट्स चेंज किए हैं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर नेम चेंज करने और डिजिट चेंज करने से आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आदिल एंड भव्या 7:5 में बिजनेस करते हैं। 1/6 के लिए क्रिस उनका मैनेजर है जो उनका पार्टनर बन रहा है। कैपिटल ला रहा है वो 10,000, प्रीमियम ला रहा है 3,600। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए एक प्रॉफिट भी दे दिया 24,000।
तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले आप न्यू रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग तो यहां देख के ही पता चल रहा है कि आदिल ने अपने प्रॉफिट का 1/6 अपने शेयर का 1/6 क्रिस के फेवर में दिया है, और ये ऑफ नहीं लिखा हुआ, तो सीधा सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशो का हिंट मिल गया आपको। भव्या ने अपने शेयर का 1/24 दिया है क्रिस के फेवर में, तो ये भी आपको हिंट मिल गया सीधा सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशो का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गई यहां पे, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई 1/6, 1/24 का एलसीएम ले लो, फोर इज टू 1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई हमारी 4:1। और अब हम करते हैं क्वेश्चन। कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्रिस टू प्रीमियम, कैपिटल क्रिस ला रहा है 10,000 और प्रीमियम मैंने पूरा नहीं लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं। 13,600 टोटल वो कैश लेके आ रहा है, और इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू आदिल टू भव्या, प्रीमियम है 3600 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:1। तो इसको 4:1 में डिवाइड कर देते हैं, कितना कितना आएगा, $720 $2,880। और इसके बाद एक एंट्री प्रॉफिट की भी करनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड या P&L अकाउंट डेबिटेड टू आदिल भव्या एंड क्रिस। ये एंट्री न्यू रेशो में होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में नहीं होगी, क्योंकि आप प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं और प्रॉफिट है 24,000। अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, न्यू रेशो आपको निकालना आता है। जिस क्वेश्चन में इस तरीके का केस हो, आप न्यू रेशो कैसे निकालते हैं आप खुद निकालिए और मुझे बताइए कि न्यू रेशो क्या आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में न्यू रेशो आ रहा है 13:7:4। तो 24,000 को 1374 में डिवाइड करेंगे, तो 13,000 7,000 फिगर्स देख रहे हैं कितना इजी है, कुछ करना ही नहीं पड़ा न्यू रेशो में। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट दे दिया था, प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर दिया आदिल भव्या एंड क्रिस में न्यू रेशो में, और जो प्रीमियम वाली एंट्री थी वो हमारी वैसी है। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने निकाल लिया था एलसीएम लेके, क्योंकि आदिल ने 1/6 सेक्रीफाइस किया था और भव्या ने 1/24।